अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नादरीन, मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मज़ाहमत की तो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो 10 फरवरी सन 1258 को फैसल के दरवाजे खुल गए। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तअसिम बिल्लाह अपने वज़रा और उमरा के हमरा मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू ने वही किया जो उसके दादा चंगेज़ खान पिछले नसफ सदी से करते चले आए थे। उसने खलीफा के अलावा तमाम अशरफिया को वही तलवार की घात उतार दिया और मंगोल दस्ते अम्बल बरात बगदाद में दाखिल हो गए। उसके अगले चंद दिन तक जो हुआ उसका कुछ अंदाजा मौरिख अब्दुल्ला वस्साफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो शहर में भूखे गधों की तरह फैल गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हिल्ला बोल देते हैं। बिस्तर और तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए, हरम की औरतें गलियों में घसीटी गई और उनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गई। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलिफ लैला के शहरजाद का शहर, खलीफा हारून रशीद और मामून के कायम का दारुल मुतर्जमा का शहर था। ये वो शहर था जहाँ मुतर्जमों को किताबें तोलकर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकश मस्जिदों, वसी कतब खानों और आलिशान महलात, सरसब्ज़ बागात, लबलाल बाजारों, इल्म अफरोज मदरसों और बुरतश हमामों का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्ले आम का शिकार हुए। मौरखीन का अंदाजा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले की घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से उठ पड़ी थी। चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाली ताअफुन की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खीमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। उसी दौरान जब अजीमुशान शाही महल को आग लगाई गई तो उसमें इस्तेमाल होने वाली आबनोश और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फिजाओं में फैली बदबू में मदगम हो गई होगी। मंगोल सिपाहियों ने एक नस्ल के अंदर दुनिया के बड़े हिस्से को अपना बाजगुजार बना ली। कुछ इस तरह का अदगाम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि उसी असातेरी दरिया का मिटियाला पानी पहले चंद दिन तक सुर्ख बहता रहा और फिर स्याह पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो कलियों से बह बह कर दरिया में शामिल होता रहा, और स्याही उसी वजह से कि शहर के सैकड़ों कतब खानों में महफूज नादर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे और उनकी स्याही ने घुल घुल कर दरिया के सुर्खी को मानद कर दिया। फारसी के अजीम शाह शेख सादी खासा अरसा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की थी। चनाचा उन्होंने सकूत बगदाद का यादगार नुआ लिखा जिसका एक एक शहर दिल को दहला देता है। हलाकू खान ने 29 जनवरी सन 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मुअत्तसिम को लिखा कि लोहे के सूरज को मुक्का मारने की कोशिश न करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो। बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, उसकी खंडकें पार दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, न बुलंद तरीन आसमान में। 37वें अब्बासी खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह के वो शान व शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीम शान अजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को जान था कि उस पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने सीना सुपर हो जाएंगे। चनाचा खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिक ता मगरिब खुदा के मानने वाले अहलो ईमान मेरे रया हैं, सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे थे और इसी दौरान मालूम दुनिया के बड़े हिस्से को अपना मती बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मेंगू खान ने ताज़ा दम दस्ते भिजवाए थे, बल्कि आर्मेनिया और जॉर्जिया से खासे तादाद में मसीही फौजी भी आन मिले थे जो मुसलमानों से सलेबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज्यादा बदतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बराबर थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजनीकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में महारत रखता था। बगदाद के शहरी आतिशगीर मादे नफ्ता से वाकिफ थे जिसे तीरों से बांध कर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उसी जमाने का बारूद आहस्तगी से जलता था। मंगोलों ने उसमें ये जिद्दत पैदा की कि उसे लोहे या पकाई गई मिट्टी की ट्यूबों में रख देते थे जिसमें वो धमाके से फट जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बम बनाने में भी महारत हासिल कर ली। उनके मंजनीकों ने शहर पर आतिश बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फैसल के नीचे बारूद लगाकर उसे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया।
बगदाद के वासियों ने ये आफत उससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी मासरे को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खलीफा ने हलाकू खान को भारी तावन अदा करने और अपनी सल्तनत में जुम्मे के खुतबे में उसका नाम पढ़ने की शर्त पर सुलह की पेशकश की। लेकिन हलाकू खान को फतह सामने नजर आ रही थी, उसने ये पेशकश फौरन ही ठुकरा दी। आखिर 10 फरवरी का दिन आया जब खलीफा ने शहर के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। मंगोल मज़हब में किसी बादशाह का जमीन पर खून बहाना बदशगुनी समझा जाता था, इसलिए हलाकू शुरू में खलीफा को ये बावर करवाता रहा जैसे वो बगदाद में उसका मेहमान बनकर आया है। खलीफा की हलाकत के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, ताहम ज़्यादा करीम के आस हलाकू खान के वजीर नसरुद्दीन तूसी का बयान है, जो उसी मौके पर मौजूद थे। वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ खवान लाया गया। भूखे खलीफे ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवरात से भरा पड़ा है। हलाकू ने कहा खाओ। मुस्तासम बिल्ला ने कहा हीरे कैसे खाऊं? हलाकू ने जवाब दिया अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरियाए अबूर न कर पाता। अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू ने कहा अच्छा तो अब तुम्हारे साथ जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। उसने खलीफा को नमदून में लपेट कर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून न बहे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। ऐसी तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।